विभिन्न जातियों और समुदायों में बटे भारतीय समाज ने ऐतिहासिक किरदारों को भी अलग अलग जातियों के खांचों में बांट लिया है। हर समुदाय अपनी अपनी जातियों के महापुरुषों को महिमामंडित करता है और उनके साथ अपनी पहचान को जोड़कर अपने समाज और जाति को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है। देश भर के अलग अलग राज्यों में फैला कोली समुदाय भी इसमें पीछे नहीं है। इसका एक बड़ा उदाहरण है 17वीं शताब्दी के मराठा योद्धा और छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति सूबेदार तानाजी मालुसरे की जाति से जुड़ा विवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे को खासतौर पर कोंडाना किला फतह करने के लिए जाना जाता है। तानाजी ने शिवाजी के आदेश पर मुगलों के खिलाफ सिंहगढ़ का युद्ध लड़ा और इस किले पर फतह हासिल की, लेकिन इस युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। छत्रपति शिवाजी के पास बहुत सारे किले थे, लेकिन धीरे धीरे मुगलों ने करीब 23 किले अपने अधीन कर लिए। मजबूरन 22 जून 1665 को शिवाजी को महाराजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी, जिसमें कोंडाना किला मुगलों को देना पड़ा। ये किला 1665 में राजपूत कमांडर जय सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगलों के अधीन आ गया। शिवाजी इस किले को वापस पाना चाहते थे। 1665 की संधि के बाद जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, तो उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। जैसे तैसे शिवाजी आगरा से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने पुनर्दर संधि को नामंजूर कर दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने सेनापति तानाजी मालुसरे को कोंडाना किला फतह करने की जिम्मेदारी सौंपी। 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस किले का एक दरवाजा पूना और दूसरा दरवाजा कल्याण की ओर खुलता है। किले की दीवार इतनी सपाट थी कि उस पर आसानी से चढ़ना संभव नहीं था। इतना ही नहीं, इस किले की रक्षा के लिए करीब 5,000 मुगल सैनिक भी तैनात थे, लेकिन तानाजी और उनके 300 सैनिक रस्सी की मदद से इस किले में दाखिल हो गए। किले की रखवाली करने वाले राजपूत सेनापति उदयभान राठौड़ को जब इसका पता चला तो उन्होंने तानाजी पर हमला किया। इस हमले में तानाजी वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन मराठाओं ने किले पर फतह हासिल की और मराठा ध्वज फहरा दिया गया। कोंडाना किला फतह हासिल करने के बावजूद शिवाजी महाराज को अपने सेनापति तानाजी को खोने का दुख उम्र भर रहा। तानाजी की मृत्यु की खबर सुन शिवाजी ने कहा था, गड़ाला पन सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। बाद में शिवाजी ने कोंडाना किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया और अब ये किला इसी नाम से जाना जाता है। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली, जवाली तालुका, जिला सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। कोली समुदाय के कुछ लोग आजकल तानाजी मालुसरे को अपनी जाति का बताने लगे हैं, लेकिन तानाजी के वंशज इससे साफ इनकार करते हैं। हम लोग हिंदू मराठा हैं। महाराष्ट्र में हमारे मलसूरे परिवार के 70 गांव हैं। जब तानाजी मूवी आई थी तब वहां के सब लोग इकट्ठा हुए थे। राजपूत कोली संघ ने कोर्ट में केस डाला था कि तानाजी को फिल्म में कोली दिखाओ। तब हमने ऐतराज जताया कि ऐसे कैसे कोई तानाजी को दूसरी जाति का बता सकता है। हमारी जाति अगर हिंदू मराठा है तो कोई उन्हें कोली क्यों बताएगा। अगर किसी शख्स की जाति को लेकर कोई भ्रम हो तो सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीधे उस गांव में चले जाए जहां उसके वंशज निवास करते हों। गांवों की खास बात ये होती है कि यहाँ लोगों को तकरीबन हर व्यक्ति की वर्तमान से लेकर पिछली पीढ़ियों तक की जानकारी होती है। तानाजी के वंशज बताते हैं कि उनकी जाति हिंदू मराठा है, कोली नहीं। दरअसल तानाजी मलसूरे पर कोली जाति का लेबल लगाने की शुरुआत तब हुई जब अजय देवगन की फिल्म तानाजी की रिलीज से पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय कोली राजपूत संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत ने फिल्म में तानाजी के असली वंश को नहीं दिखाया है। उन्होंने अदालत से अपील की कि वो सेंसर बोर्ड को फिल्म तानाजी का सर्टिफिकेट रोकने का निर्देश दे। हमने सबूत के तौर पर तानाजी फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को मुंबई जाकर मलसूरे परिवार के 70 गांवों के लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट सौंपे थे। हमने उनसे कहा था कि अगर कोई तानाजी की जाति को लेकर चैलेंज करता है तो उसे हमारे सर्टिफिकेट दिखाएं। हमारे कागज देखने के बाद ओम रावत ने कोली राजपूत संघ के दावे को खारिज कर दिया था। मलसूरे परिवार के 1-2 गांव हों तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर 70 गांव मलसूरे परिवार के हैं और उनके सबके बर्थ सर्टिफिकेट पर हिंदू मराठा लिखा है तो आप तानाजी को कोली किस हिसाब से बोल सकते हैं। अदालत ने भी कोली राजपूत संघ के दावे को खारिज कर फिल्म तानाजी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने फिल्म निर्माता को मूवी की शुरुआत में सिर्फ एक डिस्क्लेमर चलाने का निर्देश दिया था, ताकि फिल्म को लेकर किसी भी तरह का विवाद खत्म किया जा सके। कोली राजपूत संघ का दावा था कि फिल्म में तानाजी को मराठा कम्युनिटी का दिखाया गया है, जबकि उनका असली वंश क्षत्रिय महादेव कोली था। कोली राजपूत संघ के इस दावे में भी दम नहीं है। महाराष्ट्र में सब जानते हैं कि महादेव कोली क्षत्रिय जाति नहीं, बल्कि एक आदिवासी जाति है। महाराष्ट्र में लंबे अरसे से महादेव कोली जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग भी की जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मलसूरे नहीं हैं, उनकी जाति अलग है, फिर भी वो तानाजी के वंशज हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं राजपूतों को भी बताना चाहता हूँ कि तानाजी जिसके खिलाफ लड़े थे वो उदयभान राजपूत थे और तानाजी हिंदू मराठा थे। किसी भी इंसान की जाति की पुष्टि उसके रिश्तेदारों, खानदान के लोगों और उनके पैतृक निवास स्थान से ही होती है। कोली समाज के भ्रमित लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किसी ऐतिहासिक शख्सियत पर जबरन अपनी जाति का लेबल लगाकर अपने समुदाय का सम्मान नहीं बढ़ाया जा सकता। हालांकि आम धारणा यही है कि फिल्मों को लेकर जो भी विवाद होते हैं, उनका मकसद पब्लिसिटी हासिल करना होता है। ये बात काफी हद तक सही भी है। फिल्म के हीरो और सह निर्माता अजय देवगन ने भी तानाजी से जुड़े विवाद को लेकर तब कुछ ऐसी ही बात कही थी। हमारे यहाँ इतनी सारी कम्युनिटी हैं, कोई ना कोई समुदाय आहत हो ही जाता है। आधे से ज्यादा लोग हट नहीं होते हैं, बल्कि वो अपने प्रमोशन के लिए ऐसा करते हैं। हालांकि इनमें कुछ सही लोग भी होते हैं और उनसे बातचीत कर मामला सुलझ जाता है। लेकिन जो लोग जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं, उन्हें पब्लिसिटी चाहिए होती है। यहाँ एक दिक्कत यह है कि आप सभी को खुश नहीं रख सकते, तो फिर ये सब तो हमें झेलना ही पड़ता है। अजय देवगन ने तानाजी को लेकर विवाद पैदा करने वालों के बारे में जो कुछ कहा था, वो अखिल भारतीय क्षत्रिय कोली राजपूत संघ को आईना दिखाने के लिए काफी था। इतना ही नहीं, अभिनेत्री काजोल ने भी फिल्म को लेकर विवाद खड़ा करने पर अफसोस जाहिर किया था। जब भी आप कोई बड़ी फिल्म बनाते हैं तो कोई ना कोई आपत्ति जरूर करेगा। सबको खुश रखना मुश्किल है, किसी ना किसी को तो आपत्ति हो ही जाती है। कोली समाज के कुछ लोगों की ऐसी हास्यास्पद कोशिशों की वजह से आज इंटरनेट पर तमाम जगहों पर तानाजी को लेकर भ्रमित करने वाली सूचनाएं बिखरी पड़ी हैं। जानकारी के अभाव में लोग इन्हें ही सबूत मान लेते हैं और इन्हीं को आधार बनाकर बहस करने लगते हैं, गर्वित होने लगते हैं। आज के दौर में वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कोई भी गलत जानकारी पोस्ट कर देना बहुत सामान्य सी बात हो गई है। किसी के बारे में एक बार कोई फर्जी तथ्य इंटरनेट पर आ गया तो वो हमेशा पड़ा रहता है और लोग उसे पढ़कर भ्रमित होते रहते हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको तानाजी की जाति कोली लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन वे कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है। इंटरनेट पर ऐसी जानकारी कोई भी अपलोड कर सकता है। अगर कोली समुदाय के भ्रमित लोग हकीकत को समझना चाहें तो इतने से ही समझ सकते हैं कि तानाजी को ना ही फिल्म में कोली दिखाया गया है और ना ही किसी प्रतिष्ठित इतिहासकार की किताब में उनके कोली होने का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि सारे तथ्यों को जांचने के बाद विकिपीडिया ने भी तानाजी के कोली समुदाय से होने की बात को हटा दिया है। सेंट्रल डेस्क, कोली टाइम्स।